तो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 के बेसिक्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या चाहिए? द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन हैं, उसके बीच में एंगल चाहिए हमें। तो मान लो एक प्लेन है ये, ठीक है, प्लेन 1, और एक प्लेन है ये। और ये दोनों प्लेन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाकी ये नीचे। ठीक है, दूसरा प्लेन है ये है प्लेन 2। अब इन दोनों के बीच में, ये जो प्लेन है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही। ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो अब हमें प्लेन की इक्वेशंस यूज करके ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मान लो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वेक्टर एन वेक्टर, इसे मान लेते हैं n1 वेक्टर। ठीक है, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर है वेक्टर है ये वेक्टर n मान लिया हमने n2 वेक्टर। ठीक है, इसका n1 वेक्टर मान लिया, इसका परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर वेक्टर है वो मान लिया n2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब हम इन वेक्टर को, मतलब इनकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लेके आता हूँ इस वेक्टर n2 वेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे ले आया तो ये आया n2 वेक्टर, यानी नॉर्मल टू द प्लेन 2 वेक्टर है ये, नॉर्मल टू द प्लेन 2 n2 वेक्टर। और इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे ले आया। ठीक है, ये है n1 वेक्टर। ठीक है, अब जो एंगल इन दोनों के बीच में था, इन दोनों के बीच में जो ये थीटा एंगल है, इन दोनों प्लेन के बीच में, अब जो एंगल ये बनेगा, ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा बताओ? ये एंगल कौन सा बनेगा? ये एंगल जैसे ही हम मान लो इस प्लेन को, इस नॉर्मल को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल टू प्लेन दिस, यहाँ पे था ये। ठीक है, तो ये है n2 वेक्टर। ये एंगल क्या हो गया? थीटा एंगल। ठीक है, अब देखो ये एंगल कौन सा बनेगा? ये एंगल कौन सा बनेगा? जो एंगल प्लेन के बीच में है, जो एंगल इन दोनों प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के बीच में है, वही एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनेगा। ठीक है, नॉर्मल टू द वेक्टर 1 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 2। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द एंगल बिटवीन द प्लेन is same as the angle between the plane is same as the angle between the normal to plane। ठीक है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू प्लेन। अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन दिए हैं, एक प्लेन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, या फिर r वेक्टर डॉट r1 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n इज इक्वल टू 0। कौन सी भी इक्वेशन दे, ये इक्वेशन दे वेक्टर की, ये इक्वेशन दे वेक्टर की, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, दोनों मान लो दो इक्वेशन देगा तो दोनों की नॉर्मल वेक्टर अलग अलग से निकाल सकते हैं। तो ये वेक्टर आ गया, मान लो दो प्लेन है, एक का वेक्टर है n1 वेक्टर और एक का नॉर्मल वेक्टर है n2 वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया? a i कैप b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, n1 के हैं तो ये 1 1 1 कर दो।
दूसरा वेक्टर n2 वेक्टर आ गया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, अब दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज द एंगल, cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो वो कैसे निकालते हैं? n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ n2 वेक्टर डिवाइड बाई में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो i के साथ मल्टीप्लाई, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का b1 का स्क्वायर एंड c1 का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड किसका आ गया? ये। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर क्या आ जाएगा? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये आ गया वेक्टर। अब देखें, अगर ये तो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो हमारे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, या दूसरी इक्वेशन, या मान लो ये प्लेन 1 है, प्लेन 1 और प्लेन 2 गिवन करते हैं, गिवन हो a1 वेक्टर, या ये a1 मान लो प्लेन 1 है तो b1 और c1 और ये d1, ये a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, ये दूसरा प्लेन, ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन में। अब इसमें जो ये a1 a2 a1 b1 c1 ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके? a1 b1 एंड c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। तो हमें क्या मिल जाएगा? n1 वेक्टर, और n1 वेक्टर क्या होगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ऐसे ही जो ये प्लेन 2 है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन, तो क्या हो जाएंगे? a2 b2 c2, और उससे हमें क्या मिल जाएगा? n2 वेक्टर, और n2 वेक्टर क्या होगा? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, अब n1 वेक्टर है हमारे पास, n2 वेक्टर है, n1 वेक्टर है, cos थीटा हम निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, cos थीटा आ गया। अब देखो, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, मान लो एक ये प्लेन है, ठीक है, और इसके साथ एक और प्लेन है, ये प्लेन, यहाँ पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका n1 वेक्टर ये आ गया प्लेन 1 का n1 वेक्टर, और इसका ये वेक्टर n2 वेक्टर प्लेन 2 का, ये प्लेन 2 है ना, 2, और ये प्लेन 1। तो अब देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर के बीच में एंगल भी कितना है? 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी कि a1 का मल्टीप्लिकेशन a2 के साथ प्लस b1 का मल्टीप्लिकेशन b2 के साथ प्लस c1 का मल्टीप्लिकेशन c2 के साथ, वो क्या बनेगा? 0। ठीक है, यानी कि n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ 0 बन जाता है किसी केस में दो प्लेन के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों प्लेन क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और हम चेक करें, क्वेश्चन करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, उसमें है दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? मान लो एक प्लेन ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन है ये। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे? तो पैरेलल तो एक ही कंडीशन में होंगे, जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन n1 वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो जो n2 वेक्टर है, इस मान लो इसका नॉर्मल वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन रेशियो क्या हो? सेम। ठीक है, सेम होंगे तो क्या होंगे? पैरेलल है।
या फिर मान लो डायरेक्शन रेशियो ये दे दे 2i कैप प्लस में 3j कैप, इसका n वेक्टर प्लस में 6k कैप इज इक्वल टू ये n वेक्टर हो गया, n1 वेक्टर, और n2 वेक्टर दे दे क्या 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 12k कैप इज इक्वल टू n2 वेक्टर। ये क्या हो गया n2 वेक्टर। तो देखो एक हिसाब देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 6 n1 वेक्टर के, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 4 6 12, क्या है 4 6 12, और इसकी डायरेक्शन रेशियो है 2 3 6। अब देखो ये डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या जाएंगे यही डायरेक्शन रेशियो सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है सेम ही तो है, बस मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड x है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ x टाइम कुछ आ जाएगा, ठीक है तो सेम ही, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है दोनों पैरेलल हैं। अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया प्लेन भी पैरेलल होंगे। अगर वेक्टर पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है तो प्लेन भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। या फिर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या करेंगे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। अगर ये इक्वल हैं, अगर ये कंडीशन है तो इसके जैसे ये था a1 b1 c1 एक प्लेन था, दूसरा था a2 b2 c2 दूसरा प्लेन था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, तो वो क्या हो जाते हैं प्लेन आर पैरेलल, ठीक है, प्लेन आर पैरेलल। तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। अब करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन हैं, देखो द गिवन प्लेन्स आर तो पहला प्लेन है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस का k कैप इज इक्वल टू 3 एंड r वेक्टर इज i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 2 है 2i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप इज इक्वल टू -1, ठीक है। 1 कोई साइड ले आई तो -1 हो जाएगा। अब कंपेयरिंग विद r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू q2, वी हैव n1 वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, और n2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब फॉर्मूला क्या था, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ डिवाइड बाई में n1 मैग्नीट्यूड n2, ठीक है, ये आ गया। अब n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ करवाएंगे तो 1 के साथ 2 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन 2 का इसके -2 और ये प्लस का 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 4 + 1 6, और इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये भी 6, तो ये क्या जाएगा 1/6। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/6, ठीक है। तो ये आ गया थीटा बिटवीन द प्लेन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन इस ये सेम है। अब मैं कराता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट है सेम द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स
ठीक है, क्या है 2x माइनस में y प्लस में z इज इक्वल टू 6, और लास्ट वन दूसरी है प्लेन एंड x प्लस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 7। ठीक है, दो प्लेन हो गए। अब ये है प्लेन, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ प्लेन। नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ प्लेन। बोथ द प्लेन्स, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 ऑफ बोथ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, लिखो यहाँ पे नॉर्मल के होंगे ना डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल टू बोथ द प्लेन्स। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1, तो क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो इज, सॉरी आर लिखो, प्लेन 1 आर 2 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2 आर 1 एंड 2, ठीक है, ये हो गया। अब लेट थीटा बी द एंगल, यहीं से स्टार्ट करो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन्स। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद पुट करो कोस थीटा इज इक्वल टू a1 क्या है 2 और a2 क्या है 1, तो मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस का 1 और इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस का 2 डिवाइड बाई में क्या आएगा, ये बाद में ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 1 रूट 6 और ये भी रूट 6, तो ये आ जाएगा 3/6, तो डेट इज 1/2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/2, और 1/2 किस पे वैल्यू होती है 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियंस। ठीक है, तो ये था फोर्थ पार्ट जिसमें कार्टेशियन में इक्वेशन गिवन थी, और ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें वेक्टर में इक्वेशन। अब इसके बाद है करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें है शो दैट द प्लेन गिवन है 2 आर परपेंडिकुलर, तो लिखो द गिवन प्लेन्स आर तो प्लेन है पहला है आर माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप इज इक्वल टू 3, और दूसरा है एंड आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस का जे कैप एंड प्लस का के कैप इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू q2। ठीक है, ये है n1 वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, एंड n2 वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक है, ये हो गए। अब नाउ वी नो planes are perpendicular if n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ क्या हो 0।
ठीक है। देयरफॉर करके देखो, -1 -2 का मल्टीप्लिकेशन -2, -1 और -2 का -1 +1 और 1 का 1 के साथ +1 विच इज 0, हैंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हैंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट में है शो दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो उसमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो वो क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट है गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर टू एक्स प्लस वाई माइनस का जेड इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस का 2y प्लस का 4z इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू बोथ प्लेन्स। तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1, तो क्या आ जाएंगे 2 1 -1 2 1 -1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2, तो वो क्या हो जाएंगे 3 - 2 4 3 - 2 4। ठीक है, ये आ गए। नाउ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 का 3 के साथ 6 माइनस का 2 और माइनस का 4 विच इज 0, हैंस द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो उसमें है इफ़ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन द फाइंड्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो लिखो द गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, गिवन इक्वेशन है आर का वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 5 एंड आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद 3i कैप प्लस का 2j कैप एंड प्लस का 2k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव पहले क्या करते हैं, कंपेयर बोथ विद r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू q2। ठीक है, अब वी हैव क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर क्या हो गया, n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का लैम्डा k कैप और n2 वेक्टर, ये n1 वेक्टर है, n2 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
ठीक है। अब क्या करते हैं, वी नो इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज, इफ वी नो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर that is given, we know planes are perpendicular that is given, then n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2 का 3 के साथ 6 माइनस इसका 1 का 2 के साथ -2 और लैम्डा का 2 के साथ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4, तो लैम्डा क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आएगी माइनस का 2। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर क्या है 2x प्लस में लैम्डा वाई प्लस में 3z इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x माइनस में y प्लस में 7 लैम्डा z इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू बोथ प्लेन्स। तो पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1, तो क्या आ जाएंगे 2 लैम्डा 3, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन 2, प्लेन 2 के क्या आ जाएंगे 1 -1 एंड 7 लैम्डा, ठीक है। अब लिखो, वी नो planes are perpendicular that is given, then E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर A1 का मल्टीप्लिकेशन A2 के साथ करवाएंगे तो 2, इसका लैम्डा का माइनस का लैम्डा, इसके साथ प्लस का 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 21 में से गया तो 20 लैम्डा और ये माइनस का 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/10, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। 5 पॉइंट बता रखे हैं प्लेन के और एक प्लेन बता रखा है जो पैरेलल है। द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज प्लेन की इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, हेंस द नॉर्मल वेक्टर to the required plane is, तो वो क्या हो जाएगा सेम एज इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। पास पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन
पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है 3 - 1 and 2, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट R1 वेक्टर को लिखेंगे 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो R वेक्टर क्या है, R वेक्टर ये है x, R वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये R वेक्टर हो गया। और R1 वेक्टर 3i कैप, वो भी माइनस का, ये प्लस का j कैप और ये माइनस का 2k कैप, क्योंकि ये बाहर माइनस है। और n वेक्टर क्या है, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस में 3i कैप प्लस में y माइनस में कहाँ है, ये y प्लस हो जाएगा प्लस में 1j कैप एंड z माइनस में 2k कैप इज डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो x - 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, प्लस में y + 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 2 के साथ, एंड प्लस में z - 2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 3 के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x - 3 प्लस 2 से 2y + 1 प्लस 2 सॉरी 2y + 2 एंड ये क्या हो जाएगा 3z - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x + 2y + 3z, गलत कर दिएगा कहीं पे, यही है x + 2y + 3z इज इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 6 तो ये 7, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस का 2 -7 और उस साइड जाएगी प्लस का 7। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो है कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी हो इसी से, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, R वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, जो इसका कोफिशिएंट है i कैप, इसका कोफिशिएंट है 2j कैप और इसका z का कोफिशिएंट है 3k कैप और वो इज इक्वल टू 7। तो ये किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये थी इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर पास पॉइंट दिया हो और किसी दूसरे प्लेन के साथ पैरेलल हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, -1 एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो सेम क्वेश्चन है ये, इसमें बस जो वेक्टर फॉर्म में था वो +7 है, वो उस साइड लिख दिया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सेम क्वेश्चन है ये। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है ना वो सेकंड पार्ट देखो, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन इक्वेशन है, पहले वो लिखते हैं द फाइंड द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, 5x माइनस में 6y प्लस में 7z इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये है। अब द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक है। हेंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन इज आर क्या हो जाएंगे, जो इसकी डायरेक्शन रेशियो है और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5, -6 एंड 7, 5, -6 एंड 7, यही है डायरेक्शन रेशियो। अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव पास पॉइंट ऑफ
ऑफ गिवन वेक्टर, पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो क्या है, पास पॉइंट दे रखे हैं रिक्वायर्ड प्लेन के 2, 3, 4। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है रिक्वायर्ड प्लेन के और पास पॉइंट है। तो एक इक्वेशन थी, जब डायरेक्शन रेशियो हो और पास पॉइंट हो तो वो इक्वेशन देखो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये है a इंटू में x माइनस में x1 प्लस में b इंटू में y माइनस में y1 प्लस में c इंटू में c इंटू में z माइनस में z1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन किसकी होती है, प्लेन की ही इक्वेशन होती है जब क्या गिवन हो, पास पॉइंट x1, y1 एंड z1 और a b c क्या है डायरेक्शन रेशियो। ये किससे आई है, ये इस फॉर्म से आई है, देखो इस फॉर्म से। ये क्या है x और ये क्या था, पास पॉइंट था ना 3, x और 3 पास पॉइंट, तो x माइनस में पास पॉइंट, y माइनस में 1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो वो पास पॉइंट, ठीक है। और z माइनस में 2, तो माइनस का 2 करेंगे तो ये पास पॉइंट है 2, ठीक है। तो x माइनस में x1 पास पॉइंट, y माइनस में y1 पास पॉइंट और z माइनस में z1 पास पॉइंट। x1 ये आगे, ये क्या थे 1, 2 एंड 3, ये क्या थे डायरेक्शन रेशियो, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो थे 1, 2, 3, ठीक है। अब i का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करवाया हमने, i के साथ, मतलब a का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ a, तो ये क्या आ गया a। b का मल्टीप्लिकेशन जो ये b है डायरेक्शन रेशियो का b है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, इसके साथ, तो ये आ गया 2 की जगह b, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे, तो ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है जब क्या गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो और पास पॉइंट गिवन हो। तो अब लिखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, a x माइनस में x1 प्लस b y माइनस में y1 प्लस c z माइनस में z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a क्या है 5, x माइनस में x1 क्या है 2, b क्या है माइनस का 6, y माइनस में y1 क्या है 3, प्लस c क्या है 7 और z माइनस में z1 क्या है 4 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस में 10 माइनस का 6y प्लस का 18 एंड 7z माइनस में 28 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस का 6y प्लस का 7z, ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 18 प्लस का 8 और ये उससे जाके 36। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। और वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, r वेक्टर डॉट a b, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे 5i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 7k कैप इज इक्वल टू 36। तो ये क्या आ जाएगा n वेक्टर, ठीक है। तो n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो ये डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो किससे हैं, इस प्लेन से, क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे ये, ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। और ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, तो रिक्वायर्ड प्लेन जो आंसर आएगा उसमें भी तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो यही मिलेंगे 5 - 6 7, तो 5 - 6 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो करते हैं कल।